हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं श्री नरेश भाई जी सूरत, जिन्होंने आए एक श्री जी विराजमान का सौभाग्य प्राप्त किया है और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनूप जैन जी एडवोकेट फिरोजाबाद। गुरुदेव के चरणों में पूरे सूरत जैन समाज की और मेरे पूरे परिवार की त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी तक हम यही समझते हैं कि मिथ्या दृष्टि उसे कहते हैं जो खोटे गुरु, खोटे शास्त्र और खोटे देवों को जो मानता है, हम उसी को समझते हैं। और भी इससे आगे है क्या, वो आप खुला सकें। देखिए, तो बड़ी स्थूल पहचान है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की। वस्तुतः सम्यक दृष्टि का मतलब वही है जो अपनी आत्मा का श्रद्धानी हो, जिसे अपने स्वरूप का भान है वो सम्यक दृष्टि, और जो अपने स्वरूप से अनजान है वो मिथ्या दृष्टि है। हम अपनी चर्या और क्रिया की दृष्टि से, पूजा और उपासना से जुड़ करके सम्यक और मिथ्यात्व की व्याख्या करते हैं। ये तो सांप्रदायिक सम्यकता है। हमारे देवता को मानो तो तुम सम्यक दृष्टि, और हमारे न मानो तो मिथ्या दृष्टि। यानी इस्लाम को मानो तो मोमिन, नहीं तो काफिर। इस तरह का संप्रदाय सम्यक दर्शन में नहीं है। सम्यक दर्शन हमारे भीतर की परिणति है, जो श्रद्धा गुण की अभिव्यक्ति है। तत्व के प्रति श्रद्धा, वस्तु स्वरूप के प्रति श्रद्धा। और जो वस्तु स्वरूप का श्रद्धा नहीं होगा वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होगा। इसलिए देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होते हुए सम्यक्त की भावना भाइये और सम्यक्तोचित क्रियाओं को संपन्न कीजिए। गुरुदेव, आज तक मैं यही समझता था कि सुधा सागर जी को वाणी का बहुत प्रताप है। बाकी आज मैंने देख लिया कि आप भी ये देख के बता सकते हैं कि श्रावक के अंदर क्या चल रहा है। अनूप चंद जी एडवोकेट फिरोजाबाद। एक मिनट, सरिता जी पूछेगी, पूछना जल्दी से पूछ लो। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, जैसे अभी पहाड़ पर चढ़ते हुए प्रतिक्रमण और सामायिक करना हो तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, पहाड़ पर चढ़ते समय प्रतिक्रमण सामायिक आपकी छूटती है, तो जितनी सामायिक छूटे दूसरे दिन उतनी बड़ी कर लो। चलो, ऐसे एक काम कर सकते हैं, पर्वत पर चढ़ो और चोपड़ा कुंड या गंधर टोंक में जाकर के सामायिक कर लो। उतने बजे तक तो पहुंच ही जाते हैं, तो कहीं छूटने का सवाल नहीं होता है। हाँ, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, इतिहास में ये पढ़ा था कि इतिहास अपने को दोहराता है, वो दोबारा लिखा जाता है। लेकिन इस झारखंड बिहार की धरती से एक ऐसा युवा पैदा हुआ जिसने इतिहास भी बदला और भूगोल भी बदला गुणायतन के रूप में। इस दुनिया को एक ऐसी देन दे दी कि कभी महावीर भगवान यहाँ आए होंगे 2600 साल पहले, लेकिन आज के प्रमाण सागर जी भी महावीर भगवान के लघुनंदन बन के आए हैं। और वे दिखाना चाहते हैं कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में कैसे जीवों को दिखाया जाता है। मेरी तो एक ही भावना है, 79 वर्ष पूरे कर लिए। रतलाम में आपने कहा था बहुत जल्दी बनेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी मैं यहाँ आऊँगा और उसके प्रतिष्ठा में भाग लूँगा। गुरुवर, चाहता ये हूँ कि नरकों की रास्ता वकीलों का बस्ता होता है। अगर ऐसा कुछ मुझे दिख जाए तो मैं अपने भव को सुधार लूँ। बहुत बहुत आभार आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जो भावना भाई है बिल्कुल ठीक है। मैं महावीर तो नहीं, न महावीर का प्रतिनिधि हूँ, बस महावीर का अनुयायी हूँ, और हर व्यक्ति के हृदय में महावीर के दर्शन करना चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य यही है, भावना यही है। बिल्कुल जिन लोगों ने गुणायतन को देखा और समझा है, वो ये बात बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं, इस गुणायतन के माध्यम से चौथा काल फिर से आएगा। हम चौथे काल का अनुभव करेंगे। हमें समो शरण के दर्शन और समो शरण के बंधन का सौभाग्य मिलेगा। इससे बड़ी बात क्या होगी? आपने कहा 79 पार हो गई, वर्ष मत गिनो। यहाँ के पंचकल्याण के पहले आपकी वैकेंसी संभवतः नहीं है। करके जाना है, उम्र क्या गिरना है।
भावनाएं भाइये और लाभ उठाइए। सागरमल जितेंद्र कुमार जी जैन बेंगलोर कर्नाटका से, जो आज गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार में सम्मिलित हुए हैं और एक जिनबिंब स्थापित करने का सौभाग्य भी जिन्होंने प्राप्त किया है। आपके बाद तैयार रहेंगे मुन्ना रीताजी पहाड़िया कोलकाता। मुनिद्वय के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 भगवन। हे प्रभु, मुझे ये बताएं, आदि व्याधि और उपाधि, इसको थोड़ा सा सरलता से मुझे समझाएं। इसे क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, और मैं इनसे कैसे बच सकूं, अपना आत्म कल्याण का मार्ग मैं अपना बना सकूं। नमोस्तु भगवान। देखिए, आदि, नमोस्तु जी। व्याधि और उपाधि, इन शब्दों की चर्चा बहुत होती है। आदि क्या है? मानसिक बीमारी का नाम आदि है, शारीरिक बीमारी का नाम व्याधि है, समझ गए? और चैतसिक विकृति का नाम, आत्मा की विकृति का नाम उपाधि, समझ गए? तो अपने जीवन में सुख चाहिए तो शरीर, मन और चेतन तीनों को निर्मल बनाओ, आदि से, व्याधि से और उपाधि से। उपाधि एक प्रकार का बोझ है कर्मों का। कर्म भी हमारी एक उपाधि है जो हमारी चेतना को मलिन बनाती है। बरोबर। तो जब तक आदि व्याधि उपाधि है तब तक समाधि नहीं, और समाधि नहीं तो आनंद नहीं। इसलिए जीवन का परम सुख आदि व्याधि उपाधि से ऊपर समाधि में। धन्यवाद। मुन्ना रीताजी पहाड़िया कोलकाता से हमारे बीच हैं। आप सभी लोग परिचित हैं मुन्ना जी से, जो प्रतिवर्ष श्रावक संस्कार शिविर में प्रातःकाल दिव्य परमात्मा की आराधना में स्वर संगीत की लहरियों के साथ आपके बीच होते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका हम सम्मान करें। आपके बाद तैयार रहेंगे विजय कुमार जी जैन, सलेहा मध्य प्रदेश। नीचे वालों का क्रम प्रारंभ हो रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जिनेंद्र देव की भक्ति करने से उत्कृष्ट फल क्या मिलता है और जिनेंद्र देव की पूजन कैसी सामग्री से करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, मैं कहूँगा, कर्म काटने का यदि कोई सर्वश्रेष्ठ उपाय है तो जिनेंद्र भक्ति है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अर्हंतेषु भक्ति सम्मतम भक्तिये जिनवरानम जब खीय दे पुव्व संचियम कम्मम। और आपको बताऊं, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। भगवान का नाम लेने मात्र से हमारे कर्म कट जाते हैं। आस्ताम तवस तवन मस्त समस्त दोषम तत्संखतापि, क्या है बोलो अपने लय में, तत्संखतापि जगताम दुरितानि हंति दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभेव पद्मा करेश जलजान विकास। हे भगवान, आपका स्तवन तो बहुत दूर की बात, आपका नाम स्मरण भी संसारी प्राणियों के पापों को नष्ट कर देता है। सूर्य तो भले दूर रहे, उसकी किरणें भी कमलों को खिला देती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिन बिंब दंशनीन निधत्ति निकाजिदस्सवि मिच्छत्तादि कम्म कलावस्त्र खय दंशनादि। जिन बिंब के दर्शन से, पूजन भक्ति तो बात की है, जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन मात्र से निधत्ति निकाचित रूप कर्म कलाप का क्षय होता है। जन्मों के मिथ्यात्व की सत्ता उखड़ती है। ऐसे हर कर्म में निधत्ति और निकाचित बना रहता है जो असमय में नहीं जाता। कर्मशास्त्र की दृष्टि से वह 9वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से नष्ट होता है। लेकिन जो कर्म समूह शुक्ल ध्यान से नष्ट होते हैं
उनका एक अंश भगवान की भक्ति और वंदना से भी नष्ट हो जाता है। ये लाभ है। इसलिए भगवान की भक्ति को भाव विशुद्धि के साथ करो। वस्तुतः तुम्हारे मुख से बोले गए उद्गार और तुम्हारे द्वारा चढ़ाई गई सामग्री तुम्हारी भक्ति नहीं, तुम्हारे हृदय का अनुराग और उल्लास ही तुम्हारी भक्ति है, क्योंकि भाव विशुद्धि युक्त अनुराग भक्ति। तो जब हमारा अनुराग होगा तो उत्तम से उत्तम सामग्री होगी, उत्तम से उत्तम द्रव्य होगा। जब आप सब जगह सर्वोत्तम चाहते हो तो सर्वोत्तम प्रभु के चरणों में भी अपना सर्वोत्तम ही लगाने का भाव रखना, वहाँ कोई कोताही नहीं करना। श्री विजय कुमार जी जैन सलेहा, जो विकर्ष शास्त्री गुणायतन में अभी हैं, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, उनके पिताजी हैं, उनका पूरा परिवार है। एक बार विकर्ष के लिए और उनके परिवार के लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका गुरुवर सलेहा जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, संसार में पिता से पुत्र की पहचान होती है, लेकिन जब पिता की पुत्र से पहचान होने लग जाए तो कौन से पुण्य कर्म का उदय समझना चाहिए, और पिता और पुत्र के बीच में कैसे संबंध बनना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। हर पुत्र की पहचान उसके पिता से होती है, पर बिरला भाग्यवान है जिसकी पहचान उसके पुत्र से होती है। कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी बात लिखी, अपनी संतान को की परवरिश इस तरीके से करो कि लोग उसे देखकर तुमसे पूछ उठे किस तपस्या के फल से ऐसे संतान को पाया है। निश्चित दुनिया में अपने से आगे बढ़ता देखकर लोगों को तकलीफ होती होगी, लेकिन बेटे को आगे बढ़ते देखकर बाप को जो हर्ष होता है वो कहा नहीं जाता। कहावत है, बाप से बेटा सवाया, तो बेटे को सवाया ही होना चाहिए। उसे अपनी योग्यता प्रतिभा को निखारना चाहिए। और आज के इस दौर में मैं देख रहा हूँ हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ रहे हैं और अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं और सब पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। अभी सागरमल जी जो बेंगलोर से आए, उनके सुपुत्र, आगे आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, नाम क्या है? जितेंद्र, इधर आओ पास में। ये जितेंद्र है, ये बहुत आगे बढ़ा। अब वर्तमान में गूगल में कौन सी पोस्ट पे हो? हाँ, क्लाउड ट्रेनर की पोस्ट पर है और प्रमोट होकर के भी और आगे जा रहे हैं। बहुत से लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज में डायरेक्टर की पोस्ट में है, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में है, ये एक पहचान बना रहे। निश्चित ऐसा देखकर उनके माँ बाप को हर्ष होता होगा और ये होना ही चाहिए। संतान को ऐसा बनना चाहिए। लेकिन कई बार देखने में ऐसा आता है कि बेटा अगर बाप से आगे बढ़ जाए तो बाप को ही भूल जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। पिता और पुत्र के संबंध में संक्षेप में मैं कुल इतना कहूँगा कि पिता को पुत्र पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और पुत्र को अपने पिता के भरोसे पर खरे उतरने के लिए अपना सब कुछ लगा देना चाहिए। यदि इतनी बात हो जाए तो सारा काम हो जाए। सुरेखा अशोक लहाड़ी जालना, हेमा प्रेमचंद कासलीवाल, सुधा राजकुमार जी जसपुर, वहाँ पर पहुँच जाएं, जिनके भी ये नाम है। पवन कुमार जी हजारीबाग। नमस्ते गुरुदेव। मेरा ये प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति अगर नॉर्मल शरीर से पैदा हुआ है, जन्मा है, क्या कोई व्यक्ति अपने नॉर्मल शरीर से पैदा हुआ है, संपूर्ण सारे अंग है जिसके शरीर में, उसके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है और जिससे उसे अपने अंग का लॉस हो जाता है, तो ऐसे में वो अभिषेक आदि क्यों नहीं कर सकते?
देखिए, हमारे संग में कर सकते हैं, बशर्ते वो अपने काम करने में सक्षम हो। एक आध उंगली आदि कट जाए तो हमारे यहाँ वो आहार भी दे सकता है, अभिषेक भी कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। अंग कट जाए, जैसे पैर ही कट जाए, हाथ ही कट जाए, उंगलियां उपांग है, अगर किसी की एक आँख चले जाए, कृत्रिम आँख लगानी पड़े, तो भी हमारे गुरुदेव कहते हैं इसमें उसमें कोई दोष नहीं, वो अपने काम करने में सक्षम होना चाहिए। अगर अक्षम है तो वो आहार देने आदि के योग्य नहीं। महाराज स्विमिंग कर सकते हैं, मतलब बता तो दिया ना। हाँ, स्विमिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पैर वैर कटे हैं क्या? हाँ, अंगूठा कटा है कि पूरा पैर ही चला गया? पैर घुटने के नीचे, पैर घुटने के नीचे चला गया तो उनको अनुमोदन करना चाहिए। और जैसे सॉक्स पहन के कभी जाते हैं मंदिर में, जैसे पैर स्लिप ना हो इसलिए सॉक्स पहनते हैं मंदिर में, तो लोग टोकते हैं, तो वो मंदिर जाना पसंद नहीं करते। नहीं, उनको जाना चाहिए, ऐसे समय में जाना चाहिए जब भीड़ भाड़ ना हो, और लोगों को, ऐसे लोगों को टोकना नहीं चाहिए, उन्हें गर्भगृह से पहले दर्शन कर लेना चाहिए। चलिए। नमस्ते महाराज जी। सुरेखा अशोक लहाड़े जी जालना। वही थे, चलो। अच्छा, आप चलिए। कमलेश जैन, मीना जैन, बिजुरी। अगला बोलो। राहुल जैन, विवेक जैन झंडा, प्रदीप जैन मोदी। इसके बाद तैयार रहेंगे। आप अपना नाम बोल दें पहले। प्रतीक जैन, रामगंज मंडी, जैन समाज की ओर से महाराज जी आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, रामगंज मंडी से 20 किलोमीटर दूर भवानी मंडी में आचार्य भगवान के दो और प्रभावक शिष्य मुनि श्री विनीत सागर जी और मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी महाराज वहाँ विराजमान हैं, उनका सानिध्य लाभ हमें मिल जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, मैं वंदना जब कर रहा था तो एक यात्री जब चल रहा था तो उसको एक चीटा काट खाया। दूसरे यात्री ने जब उसे देखा तो वो चीटा हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे हटा नहीं पाया, उस यात्री की पीड़ा दूर नहीं कर पाया। तीसरे यात्री ने जब उस चीटे को मार कर उस यात्री की पीड़ा को दूर किया, तो महाराज जी उस समय किसका पाप प्रबल था? जो कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। बड़ा विचित्र सवाल है। देखिए, चीटा काटा, निश्चित ये पीड़ादायी है, उसे हटाना भी मजबूरी है, लेकिन चीटा को मारना जरूरी नहीं। थोड़ी कुशलता से करते तो शायद बच जाता। महाराज, प्रयत्न किया था, उसके लिए थोड़ा पानी डालते जाते, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते तो चीटा निकल जाता। अब आप अपनी रक्षा के निमित्त ऐसा कर रहे हैं, तो मैं इस विषय में कुछ कहूँगा नहीं, पर मैं यही सलाह दूंगा, जब कभी ऐसी सिचुएशन हो तो काम ऐसा करो कि काम भी बन जाए और बात भी न बिगड़े। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। राहुल जैन, विवेक जैन झंडा, प्रदीप जैन मोदी। हे गुरुदेव, आप दोनों गुरुदेव को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारा प्रश्न है कि एक ही घर में दोनों प्रकार की परिस्थिति होती है, एक अभाव और दूसरा सद्भाव। महाराज जी, हम इन दोनों परिस्थितियों में अपने आप को कैसे मजबूत बनाएं? देखिए, अभाव और सद्भाव, मैं कहूँगा इनके प्रभाव में ना और दोनों में संभाव रखो। समझ गए? जो अभाव और सद्भाव के प्रभाव में आता है वो दुखी होता है, और जो अभाव और सद्भाव में समभाव लाता है उसका कुछ नहीं होता। सुधा राजकुमार जी जैन जसपुर तैयार रहेंगे। कमलेश जैन, मीना जैन बिजुरी। दोनों मुनिराज चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। राहुल जैन। हाँ, बोलिए। हम मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित करते हैं, लेकिन इनमें से जीवन की उपलब्धि क्या हो सकती है? कृपया महाजी मार्गदर्शन करें। हम बहुत कुछ करते हैं, जीवन की उपलब्धि क्या हो सकती है? मैं तो यही कहूँगा, थोड़ा हिसाब लगा लो कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मैं उपलब्धि के रूप में ले। मैं एक पंक्ति में ये कह सकता हूँ कि जीवन की उपलब्धि के रूप में उसे ही गिनो जिससे तुम्हारा जीवन संवरे। जो जीवन को संभाल ले वो जीवन की उपलब्धि है, बाकी सब व्यर्थ है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सुधा राजकुमार जी जसपुर, आपके बाद तैयार रहेंगे पवन कुमार हजारीबाग। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा ये प्रश्न है कि आजकल मंदिरों में जो मुख्य द्वार होते हैं उनमें दोनों तरफ कोई मूर्ति विराजमान की जाती है,
वो अप्रतिष्ठित या प्रतिष्ठित कोई भी जो मूर्ति विराजमान की जाती है, तो क्या है कि लोग जब वहाँ से गुजरते हैं तो उनको नमस्तु करते हैं, तो ये क्या उचित है? प्रतिष्ठित लगनी चाहिए या अप्रतिष्ठित लगनी चाहिए? देखिए, मूर्ति जो वेदी में विराजमान की जाती है वो प्रतिष्ठित होती है, और बहुत सारी प्रतिमाएं ऐसी होती है जिन्हें शिल्पांकन की दृष्टि से अंकित किया जाता है, और जो हमारे इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए बहुत उचित होता है। मैं आपको बताऊं, मंदिरों में दरवाज़ों और स्तंभों में प्रतिमाओं का अंकन करने का परिणाम क्या होता है। ललितपुर में क्षेत्रपाल मंदिर, जो वहाँ का बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में एक समय ऐसा आया, कुछ लोगों ने मुकदमा कर दिया और उस मंदिर को वैष्णव मंदिर होने का दावा किया। मामला अदालत में पहुंचा, लेकिन उस मंदिर के एक स्तंभ पर चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा उत्कीर्ण थी। उस स्तंभ ने यह प्रमाणित कर दिया कि यह जैन मंदिर है। समझ गए? यहाँ गुणायतन के भी नीचे के स्तंभों में जिन प्रतिमाएं दिगंबर आकृतियाँ अंकित है, उसके पीछे केवल एक ही भावना थी कि जब तक ये मंदिर रहेगा तब तक लोगों को पता रहे कि ये दिगंबर जैन मंदिर है, भविष्य में कोई दिक्कत नहीं। तो इन सब दृष्टियों से उन्हें एक शिल्प के अंग के रूप में अंकित किया जाता है, तो उन्हें हम उस तरीके से देखें, और अगर कोई प्रणाम भी कर ले तो बुराई नहीं है, क्योंकि भगवान की ही तो मुद्रा है, कोई और नहीं। हालांकि हमें प्रतिष्ठित जिन बिंबों को ही पूजना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। दोनों गुरुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महासी, हमारा प्रश्न ये है कि सब कहते हैं कि स्त्रियां, लेडी लोग बहुत मायाचारी करती हैं, तो महासी जो पुरुष लोग होते हैं वो फ़ोन पे इतना मोबाइल में जो झूठ बोलते हैं दिन भर, तो उसमें कौन सा दोष लगता है? मुझसे एक बार किसी ने कहा स्त्रियों में मायाचारी ज़्यादा है। हमने कहा ध्यान रखो, स्त्रियों में मायाचारी स्वभाव है और पुरुषों में मायाचारी विभाव है। स्वभाव स्वीकार है, विभाव खतरनाक है। पुरुषों को अपना सीना नहीं फुलाना चाहिए। मायाचारी भले स्त्रियों में है, पर नटवर लाल और चार्ल्स शोभराज को स्त्री नहीं हुई। बोलो क्यों? सही है ना? नटवर लाल पुरुष था, चार्ल्स शोभराज भी पुरुष था। स्त्रियों में मायाचारी क्यों है? क्योंकि प्रकृति उनकी ऐसी है, पर्याय ऐसी है कि उनको चीजें छिपानी पड़ती है, तो छिपाने की प्रवृत्ति के कारण वो माया है। पर इसका ये मतलब मत समझ लेना कि पुरुषों में माया बिल्कुल नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो कई मामलों में स्त्रियों से ज़्यादा सातिर दिमाग। क्यों? बजाओ तो तुम लोग। अच्छा, थोड़ा पुरुषों से पूछता हूँ, मैंने गलत बोला क्या? सही बोला ना? एक्सेप्ट करना चाहिए। सवाल इसके और उसके का नहीं है, बुराई तो बुराई है और उसे जिस स्तर पर रोका जाए रोकना चाहिए। मेरे बचनों से ये मत समझ लेना कि महाराज ने तो हम लोगों का सपोर्ट कर दिया और अब हम लोगों को मायाचारी करने का लाइसेंस मिल गया। नहीं, माया जीवन का सफाया करती है, इनसे बचना चाहिए। छोटी मोटी छिपाव की बात अलग है, पर माया का विकृत रूप बहुत भयानक है, हमें इससे पूरी तरह बचना चाहिए। नमोस्तु माँ से नमोस्तु। पवन कुमार जी जैन हजारीबाग, आपके बाद तैयार रहेंगे श्री अरुण टिकादित जैन मुंबई। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मार्ग पर गिरे हुए रुपये को आदि को मैं गुल्लक में डाल देता हूँ, क्या ये उचित है? मुझे मार्गदर्शन दे। मार्ग में पड़े हुए रुपये को उठाकर मंदिर के गुल्लक में डाल देता हूँ, क्या ये उचित है? भैया, मार्ग में रुपया पड़ा है,
तुमने उठा के गुल्लक में डाल दिया, और जिसका गिरा वो खोजता हुआ आए, अब उसको न मिले तो उसकी आत्मा दुखेगी कि नहीं? तो सर्वोत्तम ये है कि हम किसी के गिरे हुए, पड़े हुए, भूले हुए धन को ले ही नहीं, क्योंकि उसे उठाना चोरी है। अब रहा सवाल, किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसा हो और आप इस भाव से उठाओ कि किसी गलत आदमी के हाथ न चढ़ जाए, तो बुराई नहीं है। हमारे यहाँ क्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण आशय है। आप किस भाव से कार्य कर रहे हैं, किस आशय से कार्य कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप अगर उठा लीजिए। जैसे आज मान लीजिए इस पंडाल में आपको कुछ मिल जाए, इस परिसर में कुछ मिल जाए। कई बार अनाउंसमेंट हम सुनते हैं, ये मिला है, ये मिला है, करते लोग। आप लोग देखो, ईमानदारी आज भी जीवित है। अभी 5-7 दिन पहले की बात है, यहाँ कोई यात्री आया था, वो कोई टेम्पो में होंगे, वो अपना बैग छोड़ गए टेम्पो में। वो टेम्पो वाला 1 घंटे बाद यहाँ बैग पहुँचा करके गया, खोज के आदमी को दिया। ऐसा नहीं है, और यही होना चाहिए कि भाई जिसका है उसको दे दिया जाए। तो अगर कहीं कुछ मिले तो संबंधित संस्थान में उसे समर्पित करना चाहिए, और समर्पित करके उसे सौंप देना चाहिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन प्रतीक्षा करो, नहीं आए तो फिर ऐसे कहते हैं, जिसका कोई मालिक नहीं वो राज साथ होती है। तो संसार में सबसे बड़ा राज प्रभु का है, उनके दरबार में डालो, इसके अलावा और कोई नहीं। समझ गए नहीं? तो प्रभु के चरणों में अर्पित करो, लेकिन तब जब ऐसा प्रसंग हो तब सार्वजनिक स्थानों में ऐसा किया जा सकता है। अरुण टेकादे जैन, मुंबई। आपके बाद तैयार रहेंगे सुरेखा अशोक लहाड़े, जालना, महाराष्ट्र। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न है सद्य स्थिति के बारे में। कालचक्र में अलग अलग काल में माता पिता की अलग अलग परिस्थिति होती है। जैसे प्रथम काल में संतान का जन्म होते ही माता पिता का मरण होता था। क्या इस पंचम काल में माता पिता को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम या अकेला रहना पड़ रहा है? क्या एक काल की महिमा है? इस स्थिति के बारे में समाधान कीजिए। देखिए, पहले, दूसरे, तीसरे काल में भोग भूमि में संतान के उत्पन्न होते ही मरना पड़ता था, नहीं मर जाते थे। इसलिए कि उस काल में संतान की परवरिश की जरूरत ही नहीं होती थी, और संतान की उत्पत्ति आखिरी में थी। उस समय परिवार नहीं था, क्योंकि बच्चा पैदा करने के बाद पालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने तो अनुभव भी किया होगा, किया है कि नहीं किया? तो भोग भूमि में ऐसी कोई झंझट नहीं थी, तो सब बच जाते थे। समझ गए? अब ये पंचम काल है, चतुर्थ और पंचम काल में संतान को जन्म देना, यहाँ परिवार बना है, यहाँ कुटुंब है, यहाँ समाज है। तो समाज है तो सामाजिक मूल्य है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने जीते जी अपने माँ बाप को घर से निर्वासित करता है, उन्हें वृद्धाश्रमों का मुख देखना पड़ता है, तो ये घोर अमानवीय कृत्य है, पाप है, नीचता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काल का दोष कहकर हम इसे टालेंगे नहीं, ये दुष्कर्म है, इससे बचना चाहिए। काल का दोष होता तो सब ऐसे ही करते। इस पंचम काल में भी ऐसी संतान है जो अपनी माँ बाप की सेवा के लिए 7 समुंदर पार से अपना नौकरी और अपना कारोबार छोड़ करके आए। धर्म वो है, तो काल का दोष मत कहो। हाँ, विचारधारा बदली, व्यवस्थाओं की में परिवर्तन है, शिक्षा और संस्कार बदल गए। इसलिए आप जैसे बुजुर्गों से मैं कहूँगा, बच्चों को ऐसे संस्कार दो, ऐसी परवरिश करो कि जीवन भर तुम्हारा दासानुदास बना रहे। लेकिन तुम अपने मन को इस तरह तैयार करो कि बच्चों से कोई अपेक्षा ही ना हो, और बच्चे वृद्धाश्रम में तुम्हें धकेले, उस उम्र तक पहुंचने से पहले ही तुम अध्यात्म की डगर में निकल जाओ, जगत पूज्य बन जाओगे। सुरेखा अशोक लहाड़े, जालना। आगे तैयार रहेंगे
सुनंदा जैन अंजन 52 गजा। मुनि द्वय के चरणों में जालना से हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, हमको दिन में भी चौके में लाइट लगाकर रसोई बनाना पड़ती है, सो उसमें रात्रि भोजन का दोष लगता है क्या, और उसका निराकरण हम कैसे करें? कई घरों में यह वस्तु स्थिति है, इसीलिए मुझे शंका समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, दिन में अगर लाइट जलानी पड़ती, इसका मतलब आप अंधेरे में खाते हो, अंधेरे में बनाते हो। जो अंधेरे में खाएगा वो अंधेरे में रहेगा। अगर आप अपने जीवन को उजाले से भरना चाहते हो तो उजालों में खाओ, उजाले में रहो। रास्ता इसका एक ही है कि अपने रसोई में उजाला बढ़े, ऐसा प्रयास करो, क्योंकि जहाँ शुद्ध हवा और शुद्ध प्रकाश न पहुँचे वो स्वास्थ्य के भी अनुकूल नहीं है। इसलिए यथासंभव उसे परिवर्तित कर लेना चाहिए। ओम नमोस्तु नमोस्तु महाराज। सुनंदा, दोस्त तो लगेगा ही। सुनंदा जैन अंजन 52 गजा। और आपके बाद में तैयार रहेंगे आदिश जैन, दृष्टि गुणायतन एवं सेवायतन। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमस्तु। मेरे परिवार और मेरे सब अंजड़ समाज की तरफ से बार बार नमस्तु। महाराज जी, सत्यता पर आधारित एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मोबाइल के कारण बच्चे माता पिता के कवरेज के एरिया के बाहर होते जा रहे हैं, तो आज के विपरीत परिस्थिति में कवरेज के एरिया में आने के लिए माँ बाप को क्या करें? शंका का समाधान कीजिए। बच्चे कवरेज के बाहर जा रहे हैं, माता पिता क्या करें? मैं तो ये कहूँगा, या तो अपनी रेंज बढ़ाएं, टावर को पावरफुल बनाएं, और नहीं तो कुछ ऐसा जैमर लगवा दें कि बच्चों का सिस्टम ही ठप हो जाए, मामला ठीक हो जाएगा। हमें कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि इस शिकायत को समाप्त किया जा सके। ओम। बंधुओं, नमस्ते। हम पूज्य महाराज श्री के मंगल प्रवचन, मंगल देशना का सौभाग्य प्रतिदिन प्रातःकाल प्राप्त करते ही करते हैं। आप यहाँ पर भी सुनते हैं और देश और दुनिया के लोग भी चैनल के माध्यम से लाइव पूज्य महाराज श्री की मंगल देशना का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं महाराज श्री शब्द शिल्पी हैं। प्रवचन अनेक सुनते होंगे आप, लेकिन महाराज श्री छोटी छोटी सी 4 शब्दों में, 4 बातों में आपको संपूर्ण प्रवचन ऐसे घोट करके पिला देते हैं कि आपके जेहन में, आपके दिल में वह उसी समय उतर करके घर कर जाता है। लेकिन आप यहां बैठे हैं, आपकी मेमोरी कितनी देर चलेगी कोई पता नहीं है। टीवी पर सुनने वाले लोगों की मेमोरी अर्थात स्मृति कितनी देर याद रहेंगी, वो बातें कितना स्मरण आपको रहेगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। हो सकता है वहीं सुना आपका, वहीं पर भी आप भूल सकते हैं। लेकिन आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए महाराज श्री की वे कल्याणकारी बातें जो कि व्यवहारिक जीवन में भी आपके लिए पथभ्रष्ट होने से बचाती हैं और साथ साथ में आपको उत्कृष्ट मार्ग पर लेकर के जाती हैं। ऐसी 2 पुस्तिकाओं का विमोचन पूज्य महाराज श्री की मंगलवाणी से आज यहां पर किया जा रहा है। 16 कारण भावना के ऊपर पूज्य महाराज श्री का व्यवहारिक चिंतन। आप लोग 16 कारण भावनाओं को पढ़ेंगे, उनकी व्याख्याएं पढ़ेंगे तो आपको समझने में बहुत कठिनाई होगी। लेकिन 16 कारण भावनाओं का महाराज श्री ने इतना मार्मिक 4 शब्दों को लेकर व्यवहारिक विवेचन किया हुआ है, चिंतन आपके बीच दिया हुआ है। और इन पुस्तकों के विमोचन तो हम आपके लिए यहां पर करवा ही रहे हैं, लेकिन पहले ही जो 16 कारण की पुस्तक है जीवन विकास की राह है, 4 बातें, भाग 7वां है। और ये इसलिए मैं आज कह रहा हूं क्योंकि आज आपके लिए पुस्तकें विशेष रूप से मिल रही हैं। आज इन पुस्तकों के विमोचन होने के बाद में आपको यह पुस्तकें पूज्य महाराज श्री की अभी तक की जितने भी साहित्य प्रकाशित है, संपूर्ण साहित्य, ये तो विशेष रूप से है ही 16 कारण भावना जिसका विमोचन यहां पर किया जा रहा है। इसके विमोचन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं सुरेंद्र प्रीति जी जैन, गुवाहाटी आसाम से हमारे बीच हैं। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, श्रावक संस्कार शिविर के चक्रवर्ती भी हैं। हम उनके लिए आमंत्रित करते हैं, कृपया वे पधारें
और इस पुस्तिका का विमोचन करके महाराज श्री के पावन कर कमलों में प्रदान करें। बंधुओं, यह पुस्तिका हाँ पूज्य महाराज श्री का मंगल प्रवचन है, लिखे कोई नहीं, आप सामने पहुंचे। ये पूज्य महाराज श्री का मंगल प्रवचन है। इसका संपादन किया है डॉक्टर सोनल शास्त्री दिल्ली। सहयोग के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं एनएल जैन साहब यहां पर आ जाएं पुस्तक विमोचन के सहयोग के लिए। बंधुओं, ये पुस्तक 150 रुपए की है, लेकिन आपके लिए यह मात्र 75 रुपए में स्टॉल पर उपलब्ध होगी। बाकी सारा साहित्य भी आज 50% आदि कम करके आधी कीमत पर कर दिया गया है। एनएल साहब को दे दो, जोरदार जोरदार करते ध्वनि से खड़े करके दिखा दो थोड़ा सा, तालियां तालियां जैसे बजाओ आप। सुबह तो बहुत बहाए बहाए करते हैं, महाराज श्री जैसे बिल्कुल मेरे लिए ही बोल रहे हैं। हाँ, इसमें भी जो लिखा है वो आपके लिए ही है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। इसलिए जब आप यहां पर हैं, हाँ ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों को आप यहां से लेकर के जाएं। 50% ऑफ आपके लिए किया गया है, आधी कीमत पर ये पुस्तकें आपके लिए उपलब्ध होंगी। और साथ ही साथ जो लोग चैनल के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल या प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए भी बतला दें कि आपके लिए पुस्तकें ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, आप उन पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं कि मुझे यहां पर एड्रेस आदि भेज सकते हैं और उतनी पुस्तकें आपके पास तक पहुंचेंगी। दूसरी पुस्तक धम्मम शरणम पब्बजामि, हम चाहेंगे, हाँ धम्मम शरणम गच्छामि, हम चाहेंगे पहले मोठिया परिवार, रवि मोठिया, इंदु दिलीप कुमार जी मोठिया परिवार मंच पर आ जाएं। तब तक शीघ्रता से उनके सभी बेटी और दामाद भी सभी शीघ्रता से मंच पर पहुंचे। तब तक धम्मम शरणम गच्छामि 4 बातों के बातायन में, हालांकि पूज्य महाराज श्री की 10 लक्षर धर्म पर पहले 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन यह पुस्तक अपने आप में अलग ही है, क्योंकि 4 बातों के माध्यम से 10 धर्म को आपको बहुत ही सरल और सहज तरीके से आपके लिए समझाया गया है। और पूज्य महाराज श्री ने रतलाम चातुर्मास प्रवास के दौरान 10 धर्म के परवरात पर्यूषण पर श्रावक संस्कार शिविर के अंतर्गत 10 धर्म पर जो प्रवचन दिए हुए थे, उन प्रवचनों का संकलन इसमें किया गया है। इसका विमोचन कर रहे हैं इंदु दिलीप कुमार जी मोठिया, रवि मोठिया, महावीर ज्वेलर्स रतलाम एवं मोठिया परिवार के बेटी जमाई नितिन, रूबी जैन, मनासा, ऋषभ, सोनम जैन धर्मपुरी, निलय इसका जैन मंडलेश्वर, गौरव चैलना जैन इंदौर, प्रतीक चिंकी जैन रामगंज मंडी। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करिए। बंधुओं, आपके लिए 50% आदि अर्थात आधी कीमत पर ये पुस्तकें उपलब्ध करवा रहे हैं मोठिया परिवार और साथ ही साथ में सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी आसाम से। इन दोनों परिवारों के अर्थ सहयोग से आपके लिए पूज्य महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य आधी कीमत पर उपलब्ध होगा। करतल ध्वनि से इनका सम्मान करिएगा। और जब आप यहां से निकलेंगे तो इसी सामने वाले गेट से आप बाहर निकलेंगे तो यहां बाहर ही पंडाल में स्टॉल लगा हुआ है और वहां से आप महाराज श्री के संपूर्ण साहित्य को आज आधी कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लें, अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट देने के लिए या अन्य आपके जो भी इष्ट मित्र परिवार हैं, जब आपसे पूछें कि आप सम्मेद शिखर तीर्थराज से क्या लेकर के आए हैं, तो आप उनके हाथों में महाराज श्री की यह पुस्तिका दीजिएगा जो कि जीवन विकास की राह है, और धम्मम शरणम गच्छामि और अन्य साहित्य भी, ये हम तुम्हारे कल्याण के लिए पूज्य महाराज श्री का मंगल आशीष प्रवचन लिपिबद्ध होकर के लेकर के आए हुए हैं। आदि सी जैन ट्रस्टी गुणायतन एवं सेवायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। भोपाल से धवल परिवार की बोलिए, आप बोलिए, आवाज आ रही। हाँ, भोपाल से धवल परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि मंदिर जी में जब हम जाते हैं तो वहाँ दीपक लगाते हैं, आरती करते हैं, और वर्तमान में जो हमारे आचार्य उपाध्याय साधु जो भी मौजूद हैं, उनके फोटो के सामने दीपक लगाना, आरती करना, घर पे उनको फोटो रखना या घर पे भगवान की फोटो की आरती और दीपक लगाना क्या उचित है?
देखिए, आरती फोटो की नहीं होती, आरती प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की होती है। घर में अगर फोटो लगी है तो फोटो की आरती न उतारो, फोटो देखकर जिनकी उतारे उन्हें याद करो और भावों से उनकी आरती उतारो। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। शरद जी शराबगी कटनी ट्रिस्टी गुणायतन। गुरु जी को त्रिबार नमोस्तु। गुरु जी कर्म की रेखाओं को विश्वास, पुरुषार्थ या आचरण से क्या बदली जा सकती है? कृपा मार्गदर्शन दें। कर्म की रेखाओं को विश्वास, पुरुषार्थ और आचरण से बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। कर्म हमारे आचरण और विश्वास से ही लिखे जाते हैं और उससे हम बदल सकते हैं, और हमने महसूस भी किया है। मैंने तो अपने हाथ की रेखाएं बदली है, समझ गए? बहुत सारी रेखाएं बदली। अपने पुरुषार्थ के बल पर बहुत कुछ परिवर्तन संभव है, और हमें सतत पुरुषार्थशील बनकर उद्यमी होना चाहिए और तदनुरूप अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए। इस प्रकार शकुन सिंगई सूरत। नरेंद्र कुमार जी जैन कोतमा। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार का, कोतमा समाज का सादर नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैन बहुत सारी कॉलोनियाँ बन रही हैं, उसमें जैन मंदिर भी बनता है, किंतु यह कहा जाने लगा है कि जैन मंदिर के बगल में या जहाँ तक उसकी छाया पड़ती हो वहाँ पर मंदिर जैनों को नहीं बसना चाहिए। तो मेरा समझना ये है कि अगर वहाँ जैन नहीं बसेगा तो कौन बसेगा? अगर दूसरे लोग बस गए तो फिर उस मंदिर की रक्षा कैसे होगी? कृपया समाधान करने की कॉलोनी में बसने का निषेध थोड़ी है। जितनी देर में छाया पड़ रही उतने में मत बसो। तो मंदिर की जगह इतनी बड़ी लो कि शिखर की छाया तक भगवान का ही राज रहे और कोई रहे नहीं। इसमें क्या है? 9 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य जितने क्षेत्र में छाया पड़े वो निवास के योग्य नहीं है। चलिए जल्दी से। हाँ, शकुन सुनिए। हे गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है? या पहले या तो त्याग व्रत करें या फिर ज्ञान अर्जन करें या बाहरी चोला पहने? हे गुरुवार, धर्म की शुरुआत हम कैसे करें? यहाँ कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ भगवान की वेदी के दर्शन भी नहीं होते हैं और बंद पड़े हुए हैं, तो उनके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? आपने पूछा है धर्म की शुरुआत हम कैसे करें। सबसे पहले अपनी समझ से करें। जब हमारे भीतर की समझ विकसित हो, सही समझ जगे, तभी हम धर्म कर सकते हैं। हमारे जितने भी धर्माचार है वो धर्म का बाहरी रूप है। असल धर्म अपने जीवन को परिवर्तित करना है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।